हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर हम फर्स्ट करने वाले हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कोलोनियल रूल। यानी जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो हमारे देश की इकॉनमी में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, तो उसी के बारे में हम यह आज पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें ब्रिटिश रूल से पहले की, जबकि ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तब हमारा देश एक इंडिपेंडेंट इकॉनमी था। यानी हमें किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी, हम खुद ही अपना काम कर रहे थे। ठीक है। मोस्टली लोग क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, खेती बाड़ी करके अपनी रोज़ी रोटी कमाया करते थे। Yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities. एग्रीकल्चर तो हम कर ही रहे थे, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो रही थी जिनका कि प्रोडक्शन हो रहा था। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज़। हमारे देश को वेल नोन का मतलब है फेमस था। इंडिया उस वक्त किस चीज़ के लिए फेमस था? हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। हैंडीक्राफ्ट्स आइटम जो हाथ से बने होते हैं, जैसे कि कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल्स यानी कॉटन के बने कपड़े, सिल्क के बने कपड़े, मेटल से बने कुछ भी काम हो सकता है, प्रीशियस स्टोन यानी पत्थरों से बने हुए कुछ मूर्तियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थी हमारे इंडिया की। दीज प्रोडक्ट्स enjoyed अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। यानी हमारे जो ये प्रोडक्ट है वर्ल्ड वाइड, यानी बाहर के और भी देशों में, इंडिया से बाहर भी बिक रहे थे हमारे प्रोडक्ट्स, और इनकी अच्छी खासी रेपुटेशन थी हमारे प्रोडक्ट्स की। बहुत ज़्यादा जाने माने जाते थे हमारे प्रोडक्ट्स। इसका रीज़न क्या है कि हम जो इसमें मटेरियल यूज़ करते थे वो बहुत फाइन यानी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते थे। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब कॉलोनियल गवर्नमेंट आई यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने अपनी ही पॉलिसीज़ लगानी शुरू कर दी इंडिया में। उन लोगों ने क्या किया कि वो प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री यानी उनकी खुद की कंट्री, उनका खुद का देश ब्रिटेन। वो सिर्फ ब्रिटेन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, ब्रिटेन को ही प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे, अपने ही देश का फ़ायदा कर रहे थे, और इंडियन इकॉनमी के बारे में कुछ नहीं सोच रहे थे, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे, सिर्फ अपने देश के बारे में सोच रहे थे। Such policies brought about a fundamental change in the structure of Indian economy. इसकी वजह से हमारी इंडियन इकॉनमी में बहुत सारे बदलाव आए। ठीक है। कैसे बदलाव आए? It transforms the country into supplier of raw material and consumer of finished industrial products from Britain. यानी हमारा देश, हमारा इंडिया क्या करने लगा, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हमारे देश से रॉ मटेरियल सप्लाई होने लगा। यानी हम लोग ब्रिटेन के लोगों को वहाँ के देश में अपने देश का रॉ मटेरियल भेजने लगे। ठीक है। फिर ब्रिटेन के लोग क्या करते थे, उसी रॉ मटेरियल का यूज़ करके उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे और फिर वापस हमें बेचते थे। हम तो बिल्कुल फद्दू बन गए। पहले रॉ मटेरियल देंगे, फिर वो लोग रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर हमारे ही रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट बना के हमें ही बेच देंगे वापस। कितना ही गलत हो रहा था हमारे साथ। Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कोई कदम नहीं उठाए कि इंडिया की नेशनल इनकम या पर कैपिटल इनकम को एस्टिमेट करे, यानी भाई अंदाज़ा लगाए, मेजर करे कि इंडिया की आखिर नेशनल इनकम है कितनी, इंडिया की कमाई कितनी होती है, इंडिया के लोग कितने कमाते हैं। कुछ पता नहीं लगाया उन्होंने। लेकिन हाँ, कुछ इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स यानी हमारे देश के कुछ लोगों ने ये कोशिश की कि चलो भाई इन लोगों ने नहीं कुछ करा तो हम करते हैं, हम कदम उठाते हैं, हम मेजर करेंगे हमारे देश की जो है इनकम। तो बहुत लोगों ने करी, जैसे दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बाय, ठीक है, और भी काफ़ी सारे हैं। ऐसे कई सारे लोगों ने करी कोशिश, लेकिन उनमें से एक जो राव थे, इनका एस्टीमेट माना गया कि हाँ भाई इन्होंने सही एस्टीमेट लगाया है, बढ़िया है एस्टीमेट इनका, इन्होंने सही नेशनल इनकम जो है लगाई है। However, most studies did find that countries' growth of aggregate real output, लेकिन बहुत सारी और भी स्टडीज़ की गई, उनमें क्या पता लगाया गया कि हमारे देश की जो ग्रोथ है वो कितनी है ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द
20th सेंचुरी यानी 20th सेंचुरी के आधे हिस्से में, स्टार्टिंग की बात हो रही है, वॉज लेस देन 2%, 2% से भी कम थी, coupled with a meager 0.5% growth in per capita output per year, और हर साल हम सिर्फ 0.5% ग्रोथ कर रहे थे बस। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।